आज हम अपने ऑफिस के एसी के लिए फोम वाला पाइप लेने के लिए जा रहे होते हैं और प्लाजे में जाकर हम आईफोन बेच कर आ जाते हैं। अब हमें पैसों की लालच थी, हमारे आईफोन में कोई मसला था और हम क्यों बेच कर आए थे ये तो आपको व्लॉग देखकर पता लग ही जाएगा। खैर, जिसने मेरा ये नया वाला अकाउंट फॉलो नहीं किया हुआ तो जल्दी से फॉलो कर लो। हमारे ऑफिस के एसी वाले पाइप से पानी टिप टिप कर रहा होता है और हम सोचते हैं कि उसके ऊपर हम फोम वाला पाइप चढ़ा देते हैं। फोम वाला पाइप लेने के लिए हम निकल पड़ते हैं सीधा मार्केट की तरफ और पहुंच जाते हैं कूलिंग सेंटर पर। हम इनको जाकर कहते हैं कि हमें एक फोम वाला पाइप चाहिए और उसके साथ एक व्हाइट कलर की टेप। ये हमें एक व्हाइट कलर की टेप का रोल भी दे देते हैं और इतना बड़ा सांप भी दे देते हैं। ये फोम वाला पाइप हमें मिला होता है तकरीबन 250 रुपए का और ये टेप जो होती है वो होती है 200 रुपए की। हम पाइप और टेप लेकर वापस ऑफिस ही आ रहे होते हैं कि रास्ते में एहसान को नजर आती है गारमेंट्स वाली शॉप और ये मुझे कहता है कि मैंने यहाँ से लेनी है अपने लिए पैंट शर्ट। और आप लोगों को तो पता ही है कि आजादी का महीना आ गया तो हर जगह पर इस तरह के स्टॉल लगे होते हैं जहाँ पर ये शर्ट तूतियां बाजे बिक रहे होते हैं। मैं इनको जाकर देख तो लेता हूँ लेकिन इनमें से कोई भी चीज खरीदता नहीं। और यहाँ पर जो भाई ये स्टॉल लगाकर खड़े होते हैं मैं इनसे जाकर पूछता हूँ कि 14 अगस्त पर ये झंडियां वगैरह लेना सही है या फिर दरख्त लगाना सही है। स्टॉल वाले भाई भी एग्री करते हैं कि झंडियां वगैरह लेना जरूरी नहीं है, दरख्त लगाना बेस्ट ऑप्शन है। और उसके बाद मैं और एहसान हो जाते हैं गारमेंट्स वाली शॉप के अंदर और एहसान यहाँ पर अपने लिए पैंट शर्ट देख रहा होता है। बस ये यहाँ पर आकर देख ही रहा होता है, इसने यहाँ से खरीदना कुछ भी नहीं होता क्योंकि भाई ये जिस शॉप में भी एंटर होता है सबसे पहले जाकर अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट दिखाता है कि मुझे इस तरह की क्वालिटी चाहिए या फिर इस तरह का डिजाइन मुझे मिलेगा तो फिर मैं जाकर आपकी शॉप में से ये खरीदूंगा। और ये वाले स्क्रीनशॉट इसने लिए होते हैं टिकटॉक या इंस्टाग्राम से, तो वो चीजें इनके पास होती नहीं है। उसके बाद हम गारमेंट्स वाली शॉप से बाहर निकलते हैं और एहसान को चुल उठती है कि मैं अपने आईफोन 14 प्रो का रेट तो लगवाऊं, आखिर मेरे आईफोन 14 प्रो का रेट लगता कितना है। तो एहसान के आईफोन का रेट लगवाने के लिए हम आ जाते हैं बहावलपुर के दुबई प्लाजा में। और प्लाजे में जाने से पहले हमें यहाँ पर खतरनाक रोड क्रॉस करनी पड़ती है जहाँ पर ट्रैफिक 24 घंटे तेज चलती रहती है और यहाँ पर मुझे एक गाड़ी वाला उड़ाना ही लगता है कि मैं बच जाता हूँ। प्लाजे के अंदर एंटर होकर हम एक शॉप में जाते हैं, वहाँ पर जाकर हम एहसान के आईफोन का रेट लगवाते हैं। ये आईफोन 14 प्रो 256 GB जेबी में 89 हेल्थ के साथ होता है। अब भाई अगर जेबी आईफोन हम मार्केट से लेने जाए तो उसकी प्राइस हमें बहुत ज्यादा हाई बताते हैं और अगर वही सेम आईफोन हम मार्केट में बेचने के लिए जाए तो ये बहुत कम रेट लगाते हैं। एक और शॉप पर जाकर हम एहसान के आईफोन का रेट लगवाते हैं और वो कहते हैं कि अगर इसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह नहीं है तो हम इसका 1,45,000 या 40,000 दे सकते हैं। और आप लोग खुद कमेंट करके बताओ कि ये आईफोन अगर हम लेने जाएं तो हमें ये इतने का मिलेगा या नहीं। एहसान ने अपने इस वाले आईफोन को बेच कर लेना होता आईफोन 15 प्रो मैक्स, वो भी नेचुरल टाइटेनियम कलर में 512 GB या 1 TB में। और एहसान का एक जानने वाला दोस्त उसको आईफोन 15 प्रो मैक्स ये प्राइस लिस्ट बताते हैं जिसमें 512 GB और 1 TB होता है। और इन्होंने एहसान का आईफोन रख लिया होता है और ये कहते हैं कि पैसे और ऊपर लेकर और अपना आईफोन 15 प्रो मैक्स ले जाओ हमसे। प्लाजा से हम जैसे ही बाहर निकलते हैं तो मुझे नजर आता है ये मेरा बिछड़ा हुआ दोस्त जो कि मुझसे कई सालों पहले बिछड़ गया था। आप इसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट देखकर अंदाजा लगा ही सकते हो कि इसको कितनी ज्यादा खुशी होगी मुझसे मिलकर। अपने दोस्त से मिलने के बाद हम आए थे मोबाइल कवर वाली शॉप पर और आप लोगों को तो पता ही है कि जब भी हम प्लाजे आते हैं किसी न किसी के मोबाइल का कवर या पाउच लगवा कर ही जाते हैं। जितनी देर में यहाँ पर एहसान के मोबाइल को प्रोटेक्टर लग रहा होता है उतनी देर में मैं यहाँ पर एसी के आगे खड़ के हवा लगवा रहा होता हूँ। उसके बाद प्रोटेक्टर लगवा के शॉप से बाहर आते हैं और शुएब भी अपने भाई का मोबाइल प्लाजे में बनवाने के लिए आया हुआ होता है। यहाँ पर खड़ के अपना मोबाइल बनवा रहे होते हैं और मैं और एहसान